वेलकम टू माय चैनल ओनली स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा यानी इंडियन इकोनॉमी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं, संस्थागत क्रियाओं एवं उसके क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनियमन यानी विनिमय, वितरण, बचत, निवेश सम्मिलित हैं। अर्थव्यवस्था के पिता एडम स्मिथ हैं। उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ द नेशन है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो टाइप्स देखते हैं अर्थव्यवस्था के। तो सबसे पहली है खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। यह नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था है जो स्वतंत्र प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। वैश्वीकरण की नीति में सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। अब दूसरी बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी प्रकार के विदेशी व्यापार की क्रिया को संपन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एक देश की सीमा के अंदर होती हैं, उसे बंद अर्थव्यवस्था में रखते हैं। अब तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों एवं विकास के एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मापदंड का निर्धारण करना कठिन है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के देशों में यूएसए, जापान जैसे देश आते हैं जिनके नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय उच्च और बेहतर जीवन के आधार पर विकसित देश कहा जाता है। अब चौथी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ऐसे देश आते हैं जो अपनी पिछड़ी अवस्था से उच्च अवस्था की ओर प्रयासरत हैं, जैसे भारत। अब बात करेंगे पांचवी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 को माना जाता है। अब बात करते हैं छठवीं अर्थव्यवस्था की। जो छठवीं अर्थव्यवस्था है अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था का प्रतिपादन करता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य या समुदाय का नियंत्रण रहता है। जैसे सोवियत संघ जो रूस था उसके बारे में है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की होती है और बाकी आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती हैं। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था यानी राज्य अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था दो बिल्कुल विरोधी विचारधाराओं में समझौते का परिणाम है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सर्वप्रथम देश फ्रांस था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अनिवार्य और नियोजित अर्थव्यवस्था है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। 6 अप्रैल 1948 को राष्ट्रीय सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र या क्षेत्रक या सेक्टर कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र में कृषि, वन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, खाने आदि प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। इनसे द्वितीयक क्षेत्रक के लिए कच्चा माल मिलता है। अब द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं यानी सेकेंडरी सेक्टर की। इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी और गुड़ का निर्माण। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी
कहते हैं। लौह और इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि, जो रियल एस्टेट है इत्यादि जो उद्योग है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। सेवाओं में जैसे बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, होटल्स, रिटेल इत्यादि क्षेत्र इसमें आते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा सुनने के लिए या देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।